press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मधुरी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज मैं बताने वाला हूं कि कब होती है संतान प्राप्ति में बाधा, और संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं इस विषय पे मैं आपको रोचक जानकारी देने वाला हूं। महाराजा दशरथ जी को भी चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई थी, संतान की प्राप्ति हुई थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि संतान की प्राप्ति में कब क्या डिले है, कब क्या समस्या है, इन चीज़ों को हम आपको नेचुरली ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से समझाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष विज्ञान कहता है कि जन्मांक में एक प्रव्रज्या योग होता है। अब प्रव्रज्या योग आप जानते हैं, नहीं जानते हैं? यदि 5th हाउस का लॉर्ड, पंचम भाव का स्वामी जन्मांक के अंदर नीच का होकर के 6ठे भाव में अथवा 8वें भाव में चला जाए तो संतान प्राप्ति में बाधा आती है। कई बार संतान की प्राप्ति होती ही नहीं, इसे कहते हैं प्रव्रज्या योग। सेकंड, यदि नवमेश भाग्येश जो है, भाग्य भाव का स्वामी नीच का होकर के 8वें भाव में चला जाए तो भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। तो इसी को कहते हैं प्रव्रज्या योग। और मैं आपको बता दूं कि यदि यह प्रव्रज्या योग आता है तो संतान प्राप्ति नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है, और वंश वृद्धि की जो संभावनाएं हैं बिल्कुल कम हो जाती हैं। तो प्रव्रज्या दोष यदि आपके हॉरोस्कोप में है तो आप अपनी जन्मकुंडली किसी योग्य ज्योतिष को दिखाएं। इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि क्या मेरी कुंडली में कहीं प्रव्रज्या योग तो नहीं है। अब प्रव्रज्या योग, कई लोग प्रव्रज्या दोष भी कहते हैं। पंचमेश अथवा नवमेश 6ठे अथवा 8वें भाव में, समझ लीजिएगा, पंचमेश अथवा नवमेश 6ठे अथवा 8वें भाव में नीच का होकर के यदि बैठता है, उसकी प्लेसमेंट होती है तो ये प्रव्रज्या दोष बनता है। तो प्रव्रज्या दोष पर हमने दोस्तों आपको जानकारी दी। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले चरण में सप्तांश चार्ट जरूर देखेंगे। सप्तांश में भी इसी के पैरेलल ये चीज़ देखी जाएगी कि लग्न पत्रिका के जैसे सप्तांश पत्रिका भी होती है जो कि संतान की प्राप्ति के लिए देखा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है संतान प्राप्ति का। इस वर्ग चार्ट में क्या चीज़ें हैं इसको भी देखेंगे। पंचमेश और नवमेश और साथ साथ में लग्नेश की पोजीशनिंग यहाँ पे देखेंगे, उसके साथ उसकी प्लेसमेंट क्या है, और किसी अशुभ अथवा क्रूर ग्रह के द्वारा दृष्ट तो नहीं है। पंचमेश अथवा नवमेश 6ठे अथवा 8वें भाव में नीच का होकर के तो नहीं बैठा है। ये प्रव्रज्या योग ही बताता है कि संतान प्राप्ति में डिले कहाँ है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा और लगातार देखते हैं। हमें सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल, और अपने दोस्तों तक भेजें कि कहीं आपकी कुंडली में प्रव्रज्या योग तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना पूरा समय देने के लिए।